तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के यानी कि बीए चतुर्थ सेमेस्टर के सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू बेस पे होने वाली हैं और उनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है और वो भी फोर्थ यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर के, तो उनको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, प्रूफ के तौर पे देख लीजिए। वर्ष आपका द्वितीय है यानी कि बीए सेकेंड ईयर है। सब्जेक्ट आपका समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी है। सेमेस्टर आपका फोर्थ यानी कि चतुर्थ है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जिसकी आय मतलब कि इनकम कमाई, ठीक है, 1989 और 90 के मूल्यों के आधार पर 71 रुपये से भी कम है, उसे किस कैटेगरी में रखा गया है इन ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखना है। जिसकी कमाई 1989 और 90 के समय में 71 रुपये से भी कम थी, वो सर्वाधिक गरीब कैटेगरी में रखा गया, इसलिए सही जवाब सा होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से या फिर निम्न में से कौन सा कारक निर्धनता का है। ये कि यहाँ पर गलती ये नहीं है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इतना क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्धनता का है, तो किस किन वजहों से लोग निर्धन रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं, तो उसके कारण कौन कौन से हैं, ध्यान रखेंगे। पहला है मानसिकता, ठीक है, मानसिक असमर्थता, अशिक्षा, आलस्य, ये सब जो है ये निर्धनता के कारण है, इसलिए सही जवाब दा हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दुष्परिणाम निर्धनता का नहीं है। ठीक है, तो एक कौन सा है जो दुष्परिणाम है वो भी निर्धनता का नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। जवाब हो जाएगा अ नंबर, कौन सा हो जाएगा, अ नंबर, शिशु मृत्यु दर, यही जो है वो दुष्परिणाम निर्धनता का नहीं है। अगला है कि निर्धनता को दूर करने के लिए यानी गरीबी को दूर करने के लिए कौन से सरकारी प्रयत्न किए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से। तो गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के ओर से कुछ कोशिश किए गए हैं, कुछ प्रयत्न किए गए हैं, वो आपको बताना है। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी इसलिए होगा क्योंकि निर्धनता के लिए सरकार ने देश में भारी उद्योगों का विकास किया है, शिक्षा का विकास हुआ है, यानी कि सर्व शिक्षा सब यहाँ, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, मतलब कि फ्री शिक्षा और ज़रूरी शिक्षा सभी के लिए रखी है गवर्नमेंट ने, ताकि सभी लोग एजुकेटेड हों। एजुकेटेड होंगे तो ऑटोमेटिक निर्धनता नहीं आएगी, आप न किसी फील्ड में अपना करियर बना लेंगे और वहीं से अपनी कमाई का जरिया बना लेंगे। ठीक है, बेकारी दूर करने के कार्यक्रम, तो ये सब चीज़ें निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार की ओर से कुछ प्रयत्न किए गए, कुछ कोशिश की गई, उन्हीं के नाम हैं, ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रयास किए गए, ध्यान रखेंगे, इसलिए सही जवाब उपयुक्त में से सब हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सभी प्रयास किए हैं इन ऑप्शनों में से। अगला है कि निम्नलिखित में से निर्धनता के परिणामों का चयन कीजिए, मतलब कौन कौन से निर्धनता के परिणाम हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, तो इनमें से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान सुन लीजिए। पहला तो है, ध्यान सुनेंगे, पहला जो है वो है बा नंबर, यानी कि विवाह विच्छेद, ये निर्धनता का परिणाम का ये पहला चयन है। ठीक है, दूसरा है बेकारी, ओके, तीसरा जो है वो है भिक्षावृत्ति, और जो चौथा है आपका, ठीक है, वो है कौन सा है, वो है वेश्यावृत्ति, और जो अगला है वो है अपराध। ठीक है, तो ये हैं निर्धनता के परिणामों के कुछ सिलेक्टेड ऑप्शन, यानी कि चयन किए हुए जो फील्ड हैं, जो निर्धनता के परिणाम हैं उनके वजह। ठीक है, ये इन वजहों पे निर्धनता का जो है इम्पैक्ट पड़ता है इस पर, ठीक है, गरीबी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यक्ति अथवा समूह, निम्नलिखित में से व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषा भाषी समूह को एक ऐसा पृथक राजनीतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिनके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ये परिभाषा कौन से विद्वान की है, तो ये परिभाषा है, ध्यान रखेंगे, प्रमुख विद्वान की है और इनका नाम है स्मिथ, सही जवाब सा नंबर होगा। अगला है कि भारत के गुजरात प्रांत में गोधरा कांड कब हुआ था, तो भारत के गुजरात प्रांत में गोधरा कांड जो हुआ था वो 13 दिसंबर 2002 को हुआ था, सही जवाब बा होगा, सही जवाब बा होगा, 13 दिसंबर 2002 को, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा संप्रदाय का दोष नहीं है, तो इनमें से जो संप्रदाय का दोष नहीं है वो एक है, वो है प्राकृतिक विघटन, यही जो है ये संप्रदाय का दोष नहीं है, बाकी इसमें दिए गए सभी ऑप्शन दोष हैं, सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक विघटन।
ब नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है एग्जाम के लिए। अगला है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रमुख विद्वान डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी जी का है, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक कौन सा है इन ऑप्शनों में से? तो भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला जो कारक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है क्षेत्रीय संस्कृति की श्रेष्ठ मानना, ये है क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रवाद के विकास के कारक कौन से हैं इन ऑप्शनों में से? तो क्षेत्रवाद के विकास के जो कारक हैं, वो पहला कारक है राजनीतिक कारक, दूसरा भौगोलिक कारक और तीसरा है भाषावाद कारक। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा द नंबर, उपयुक्त में से सभी, ये सभी कारक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम कौन सा है? तो क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से सभी। पहला है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष तथा तनाव, दूसरा है राष्ट्रीय एकता को बल, विभिन्न क्षेत्रों के बीच आपसी, ठीक है, सौहार्द। तो ये सभी जो हैं वो क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम हैं, इसलिए सही जवाब द होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीयता को रोकने का निम्न में से कौन सा एक उपाय है? तो क्षेत्रीयता को रोकने का इनमें से जो एक उपाय है वो आपको बताना है। तो एक उपाय है सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं देना, यही जो है वो बहुत ही क्षेत्रता को रोकने का बहुत बड़ा उपाय है, सा नंबर सही जवाब होगा। अगला निम्नलिखित उपायों में से क्षेत्रीयता को रोकने का कौन सा उपाय नहीं है? तो एक जो उपाय नहीं है वो है, ध्यान रखेंगे, पेंशन योजना, बाकी सभी हैं, यही जो है क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्रीयता को रोकने का उपाय नहीं है, ठीक है, पेंशन योजना। अगला है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रीयता के विकास का कौन सा कारक एक नहीं है? तो उनमें से क्षेत्रीयता के विकास का एक जो कारक है वो नहीं है, वो कौन सा नहीं है आपको बताना है, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है, ये है पारिवारिक कारक, यही जो है नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला है कि किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नांकित में से कौन सा मानदंड जो है वो सही नहीं है? तो उसमें से एक जो मानदंड सही नहीं है वो है बा नंबर, औद्योगिकीकरण का स्तर, सही जवाब बा होगा। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? तो इनमें से अल्पसंख्यक जो माना जाता है वो जैन, मुसलमान, ईसाई, इन सभी को माना जाता है, इसलिए सही जवाब द होगा। अगला है कि संजातीय असामंजस्य का संबंध किससे है? ठीक है, आर्थिक भेदभाव से है, प्रजातीय भेदभाव से है, या फिर किससे है? तो संजातीय असमंजस का संबंध जो है वो सांस्कृतिक भेदभाव से है, सही जवाब द होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है? तो उस प्रमुख विद्वान का नाम है, ध्यान रखेंगे, उस प्रमुख विद्वान का नाम है लुई डैमो, सही जवाब आ होगा। अगला कि भारत में जाति इंगित करती है किस चीज़ को? तो भारत में जो जात है वो इंगित करती है या फिर इंडिकेट करती है अंतर्विवाह को, परंपरागत व्यवसाय को, जन्म आधारित अस्थिकरण को, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा यह सभी या फिर इनमें से सभी, ये सब भारत में जाति को इंगित करती हैं, इसलिए सही जवाब द होगा। अगला है कि सन 1931 में जनगणना में, सन 1931 की जनगणना में J.H. हड्डन ने दलित जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया? तो उस जिस जात के मतलब जिस जात से संबोधित किया था वो बाहरी जात के नाम से पुकारा था, फिर संबोधित किया था। ये 2000 यानी पिछली बार आया भी, तो क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जात व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है कौन से विद्वान के द्वारा? तो ये किया गया है D.L. मजूमदार हाउस के द्वारा, सही जवाब आ होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने जात व्यवस्था को राजनीति का कैंसर कहा है? तो जातिवाद या फिर जात व्यवस्था को राजनीति कैंसर कहा है, उस प्रमुख विद्वान का नाम है C.M. मनोहर लाल, बा नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि सामाजिक संस्तरण एक सूचक है किस चीज़ का? तो सामाजिक संस्तरण जो एक सूचक है, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है, ठीक है, ये जो सूचक है वो सामाजिक असमानता का है, इसलिए द नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट एंड रेस, ठीक है, सॉरी, हाँ, कास्ट एंड रेस इंडिया इन इंडिया जो पुस्तक है, बुक है, इसके लेखक जो हैं उनका नाम है G.S. घुरिया, जो कि प्रमुख विद्वान हैं, प्रमुख समाजशास्त्री हैं, ध्यान रखेंगे। कई सारे प्रश्न से जुड़े पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में, इस बार भी आएगा। अगला है कि इन इनक्वालिटी एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक बुक है जिसका नाम है इन इक्वालिटी एंड सोशल,
चेंज। तो ये पुस्तक है प्रमुख विद्वान आंद्रे बेतई की, सही जवाब आ होगा। अगला कि प्रभु जात की अवधारणा दी है, तो प्रभु जात की अवधारणा दी है, उनका नाम है श्रीनिवास जी ने, आ नंबर सही जवाब हो गए। अगला कि अनुच्छेद 17 संबंधित है किस चीज़ से, तो अनुच्छेद जो 17 है ये संबंधित है अस्पृश्यता उन्मूलन से, सही जवाब सा होगा। अगला है कि अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है, तो अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू जिसने कहा है, जिस विद्वान ने, उनका नाम है घुरिये, सही जवाब इसका सा नंबर हो जाएगा। अगला है कि निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्री द्वारा प्रायः आलोचना की जाती है, क्योंकि वो निर्धनता को सीमित नज़रिए से देखते हैं, प्लस इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं। तो कुल मिला के निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्र जो लोग हैं, समाजशास्त्रीय जो लोग हैं, इनके द्वारा आलोचना की जाती है। तो ये सभी आलोचना की जाती है, पहली, दूसरी, तीसरी, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा द नंबर उपयुक्त में से सभी। अगला निर्धनता सांस्कृत अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई है, तो निर्धनता सांस्कृत जो है ये अवधारणा है, ये लागू की गई है ऑस्कर लेविस के अनुसार, सही जवाब आ होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है, तो इनमें से जो पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है वो है जीवन की मूल आवश्यकताएं, सही जवाब सा होगा। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, इस बार भी उम्मीद है फंसेगा। अगला प्रश्न है कि नई पीढ़ी स्वयं ऊपर उठना चाहती है और अपना अलग व्यक्तित्व, अपनी अलग पर्सनालिटी, अस्तित्व बनाना चाहती है, अपना अलग रोल है, अपनी अलग पर्सनालिटी है, अपनी अलग पहचान है, बनाना चाहती है, लेकिन समाज के विभिन्न परिस्थितियों उसके ऐसा करने के मार्ग में बाधक बन जाती हैं। ये कथन कौन से विद्वान का है? भाई हर एक बच्चा आज की जनरेशन का वो अपने पैर पे खड़ा होना चाह रहा, कुछ अपना अलग करना चाह रहा, अलग अपनी पहचान बनाना चाह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उस अपने समाज की वजह से वो समस्या में आ जाता है, या फिर समाज उसकी विभिन्न परिस्थितियों में एक बाधक बन के आ जाती है। ठीक है, तो ये बात है प्रमुख विद्वान ने कही, उस प्रमुख विद्वान का नाम है, ध्यान से सुन लीजिए, बा नंबर, ठीक है, दामले की, सही जवाब बा होगा। अगला है कि जो युवा जितने अधिक समय तक महाविद्यालय में रहेगा, यानी कि कॉलेज में रहेगा, उसके छात्र आंदोलन में हिस्सा लेने की उतनी ही अधिक संभावना होगी। ये कथन कौन से विद्वान का है, तो ये जो कथन है प्रमुख विद्वान लिपसेट का है, सही जवाब आ होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासनहीनता यह है जिसमें युवा सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों दोनों ही का परित्याग करके अपनी इच्छानुसार अन्य लक्ष्य तथा अपरंपरागत साधनों का चयन करता है, या अनुशासनहीनता अधिक विघटनकारी होती है या अराजकता की स्थिति भी पैदा कर सकती है। तो ये किस विद्वान के विचार हैं, तो उस प्रमुख विद्वान का नाम है मर्टन। ये प्रमुख विचार है मर्टन के, जो कि प्रमुख समाजशास्त्री, ध्यान रखेंगे। अगला कि अंतः पीढ़ी संघर्ष का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वो है दो व्यापारिक संघों के मध्य संघर्ष, अंतः पीढ़ी का उदाहरण नहीं है, सही जवाब सा नंबर होगा। अगला कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है, इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है नागपुर शहर में, सही जवाब आ नंबर होगा। अगला है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना, तो ये बना था, ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, आपको जानना भी चाहिए, सर 1974 में, सही जवाब इसका हो जाएगा बा नंबर, ध्यान रखेंगे, बा नंबर इसका सही जवाब होगा, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है। अगला कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो सुरक्षा जो अधिनियम है ये पारित हुआ था 1986 में, सही जवाब आ नंबर होगा। अगला कि शोर की अधिकतम सीमा क्या है, यानी कि जो लोग शोर मचाते हैं उसकी अधिकतम सीमा है 85 dB, ठीक है, सही जवाब आ नंबर होगा। ओके, अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता की माप क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता की जो माप है वो डेसीबेल है, ठीक है, डेसीबेल है, सही जवाब आ होगा। अगला है कि बाल दुरुपयोग में निम्नलिखित में से या फिर निम्नांकित में से किस व्यवहार को सम्मिलित किया जाता है, तो वो किया जाता है सम्मिलित शारीरिक आघात पहुंचाना भी, लैंगिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार, इसलिए सही जवाब द होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला है कि बाल दुरुपयोग की परिभाषा किसने दी है, बाल दुरुपयोग ऐसे बालक की और संकेत करता है जिसे माता पिता, अभिभावक और मालिकों के कार्य और आचरण की त्रुटियों के कारण बगैर दुर्घटना के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चोट लगती है। तो ये बात है, ये परिभाषा है जिसने दी है, उस प्रमुख विद्वान का नाम है, आज जान लीजिए अगर आप तक नहीं जानते तो उनका नाम है बर्गस, बी नंबर सही जवाब होगा, बी नंबर कौन सा सही जवाब होगा, ध्यान से सुन लीजिए, बर्गस, बी नंबर।
अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। तो संविधान के ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 23 के अनुसार बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सही जवाब इसका आ होगा। अगला कि राजस्थान में सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम किसने या फिर किस सन में पारित हुआ था। तो ये हुआ था सन, ध्यान रखेंगे। अगर आपको इसका उत्तर मालूम तो जरूर कमेंट में बताएं। चलिए इसका उत्तर आप बताइए कमेंट में, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को रिसर्च करके बता पाते हैं। बताइए। अगला कि राजस्थान सागड़ी प्रथा निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो ये जो राजस्थान में सागड़ी प्रथा है, इनमें से जो पर्यायवाची वो बंधुआ मजदूर का है। बंधुआ, ठीक है, बंधुआ मजदूर का है, मजदूरी का है, बंधुआ मजदूरी का। आ नंबर सही जवाब। अगला कि सामाजिक समस्या एक ऐसी समस्या जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नए सराय उत्पन्न करती है और आवश्यकता पूर्ति में बाधा डालती है। उपरोक्त में से परिभाषा कौन सी समाजशास्त्री की है। तो ये प्रमुख समाजशास्त्री की परिभाषा जिनका नाम है वेबर। बी नंबर सही जवाब, यानी कि 12 नंबर। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी परिभाषा है जिन्होंने कहा कि सामाजिक समस्या को मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या माना जाता है जो समाज हेतु गंभीर खतरा पैदा करती है अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं का प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है। वो कौन से विद्वान ने परिभाषा दी है। तो उनका नाम है राव एवं, ठीक है, सेलजनिक, ठीक है, सेलजनिक, राव एवं सेलजनिक की प्रमुख परिभाषा। ध्यान रखेंगे, 12 नंबर सही जवाब होगा। तो आज की इस वीडियो में करीब 50 से 60 क्वेश्चन थे इस वीडियो में, और आप तैयारी करके जाएंगे इन क्वेश्चनों को तो थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी हमारी अन्य भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये PDF अगर आपको आंसर सहित चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं और मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेली व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय रहते सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहला मिलता रहे। जय हिंद।